बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से अच्छे होंगे और अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे, आपकी दीन दुनिया अच्छी करे। तो इससे लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग पढ़ी थी, तो उसका कुछ बकिया हिस्सा है, तो आज वो अर्ज़ करता हूँ। द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन 10.1 means that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of the mass। ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि जो फोर्स लगती है उस स्प्रिंग पर वो डिस्प्लेसमेंट के जो फोर्स एग्जर्ट होती है वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है, ऑलवेज अपोजिट होती है। जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है वो उस मैस को मीन पोजीशन की तरफ पुल करता है। तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स होगी उस इन दोनों की आपस में जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी। तो बिकॉज द स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, क्योंकि फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है, इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड अ रिस्टोरिंग फोर्स। तो इसको रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। यानी कि ऐसे आप समझ लें कि ये मैस है, ये इसकी मीन पोजीशन है, तो ये इसकी एक्सट्रीम है, EXTREME एक्सट्रीम, ये मीन MEN मीन, ये भी एक्सट्रीम EXTREME एक्सट्रीम। तो डिस्प्लेसमेंट इधर राइट को हो रहा है, बॉक्स इधर जा रहा है, और यहाँ पर जो फोर्स है स्प्रिंग की, जो इलास्टिसिटी की जो फोर्स है, इलास्टिसिटी की वजह से जो जिसका नाम हमने रिस्टोरिंग फोर्स रखा हुआ है, वो इस बॉक्स को अपनी तरफ मीन पोजीशन की तरफ ये खींच रहा है। लिहाजा डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शंस हैं वो अपोजिट हैं। तो यही बुक में यहाँ ये बात समझा रहा है। A restoring force always pushes or pulls, कि रिस्टोरिंग फोर्स या बॉक्स को पुश करती है या पुल करती है। जब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होगा तो ये पुल करेगा, और जब ये कंप्रेस हो जाएगा, जैसे इधर ये कंप्रेस है, तो यहाँ पर ये बॉक्स को पुश करेगा, इधर पुल करेगा और इधर पुश करेगा। A restoring force always pushes or pulls the object performing oscillatory motion। वो फोर्स जो ऑसिलेटरी मोशन यानी मीन पॉइंट के इर्द गिर्द दाएं बाएं, इर्द गिर्द की बजाय दाएं बाएं, यानी जी कि रिस्टोरिंग फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को मीन पोजीशन के दाएं बाएं मोशन का सबब बन रही है, किसी मास को दाएं बाएं ले जा रही है, तो इसी को ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ऑसिलेटरी मोशन यही होता है कि कोई चीज़ अपने मीन पॉइंट के कभी दाएं जाए कभी बाएं जाए। दाएं बाएं जो मीन पॉइंट के तो ये मीन पोजीशन के जो दाएं बाएं या ऊपर नीचे जो मोशन होती है उसको ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ऑसिलेटरी मोशन टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, तो ये भी मीन पोजीशन की तरफ आएगा, फिर इधर आएगा, फिर मीन पोजीशन की तरफ, मीन से फिर एक्सट्रीम, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान ये सफ़र चलता रहता है। इनिशियली शुरू में द मैस M इज़ एट रेस्ट, जो मैस M है वो रेस्ट में है, यानी मूव नहीं कर रहा है। इन मीन पोजीशन O, ये जो O पोजीशन है, यहाँ पर जो मैस है वो रेस्ट में है। एंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द मैस इज़ ज़ीरो, और इस पर जो फोर्सेस लग रही हैं, एक उसके वेट का मैस है और दूसरा नॉर्मल फोर्स है जो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सो
mass is not moving on either side. The force on the mass is zero. Suppose the mass is pulled through a distance x. अगर कोई mass जो है वो x distance वो कवर करता है अप टू एक्सट्रीम पोजीशन ए और ए तक पहुंच जाता है, ये ए है और एक्सट्रीम तक ये ए, एक्सट्रीम तक वो पहुंच जाता है एंड देन रिलीज्ड, और फिर यहाँ से उसे छोड़ा जाता है, उसे आज़ाद कर दिया जाता है। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्प्रिंग, तो स्प्रिंग ने जो फोर्स एग्जर्ट की है ऑन द मैस पर, विल पुल इट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, तो वो इसको अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ वो खींचेगी, वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है। ड्यू टू द रिस्टोरिंग फोर्स द मैस मूव्स बैक, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से मैस वापस चला जाता है टूवर्ड्स द मेन पोजीशन ओ, मेन पोजीशन ओ की तरफ। The magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position and becomes zero at O। तो जिस तरह डिस्टेंस कम होता जाएगा, इधर से डिस्टेंस कम होता जा रहा है, जब ये अपने नॉर्मल पोजीशन पे पहुंच जाएगी तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी ज़ीरो हो जाएगा और जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी ज़ीरो हो जाएगी, यानी दोनों ज़ीरो हो जाएंगे। Due to the restoring force, the mass moves back towards the mean position O. The magnitude of the restoring force decreases with the distance from the mean position and becomes zero at O. However, the mass gains speed as it moves towards the mean position. तो जब एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन की तरफ मैस को आज़ाद किया जाता है तो वो अपनी स्पीड को वो गेन करते हैं, यानी उसकी स्पीड बढ़ती है। इधर उसकी स्पीड ज़ीरो थी जब यहाँ से उसने स्टार्ट लिया मैस ने, तो जूं जूं ये मीन पोजीशन की तरफ जाएगा तूं इस मैस की स्पीड बढ़ती जाएगी। द मैस गेन्स स्पीड एज इट मूव टूवर्ड्स द मेन पोजीशन एंड इट्स स्पीड बिकम्स मैक्सिमम एट ओ, और जब ये ओ पॉइंट पर ये बॉक्स पहुंचेगा तो इसकी जो स्पीड होगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। जब नॉर्मल हालत में पहुंचेगा, नॉर्मल पोजीशन में पहुंचेगा, जहां एक्स ज़ीरो है वहां जो इसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम होगी एट ओ। ड्यू टू इनर्शिया द मैस डज नॉट स्टॉप एट द मेन पोजीशन, क्योंकि हर मैस में एक इनर्शिया की फोर्स होती है, एक इनर्शिया की उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो कोई मैस भी जो है वो नहीं चाहता है कि मेरी मूवमेंट को कोई आकर रोके या कोई मेरी रेस्ट की हालत को आकर डिस्टर्ब करे। तो यहाँ से जब इस मैस ने मूव करना शुरू किया है तो मैस यहाँ पर अपनी मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, बल्कि चूँकि इनर्शिया के फोर्स की वजह से ये दूसरी एक्सट्रीम की तरफ चला जाएगा। बट कंटिन्यूज इट्स मोशन एंड रीचेस द एक्सट्रीम पोजीशन बी, और ये बी पोजीशन की जो दूसरी एक्सट्रीम है उस एक्सट्रीम पे, अब ए एक्सट्रीम से चला है ये मैस और ये दूसरी एक्सट्रीम बी पे पहुंच गया है, ये मीन पे जाकर रुका नहीं। एज द मैस मूव्स फ्रॉम द मीन पोजीशन ओ टू द एक्सट्रीम पोजीशन बी, जब मैस ओ से एक्सट्रीम बी की तरफ जाएगा, द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन स्टेडीली इंक्रीजेस इन स्ट्रेंथ। तो जूं जूं मेन पोजीशन से ये इधर लेफ़्ट साइड पे बी की तरफ जब ये बॉक्स जाएगा, ये मैस जाएगा, जितना ज़्यादा जाएगा उतना इस स्प्रिंग की जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो बढ़ती जाएगी, इसकी रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी। क्योंकि हमारा वर्क बढ़ता जा रहा है, जितना हमारा वर्क बढ़ेगा उतनी रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि उसी वर्क को ही हम रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। असल में तो ये वही फोर्स है जो हमने एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाई है स्प्रिंग पर, वही एक्सटर्नल फोर्स है और वो वर्क में चेंज हुई है, और वर्क जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स में चेंज हो गया, उसका नाम हमने रिस्टोरिंग फोर्स रख दिया। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन
इट टूवर्ड्स द मेन पोजीशन स्टेडली इंक्रीजेज इन स्ट्रेंथ, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ती जाएगी जूं जूं ये मैस इधर बाईं तरफ जाएगा, यानी दूसरी एक्सट्रीम की तरफ। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा करेगा तो रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होगी, अगर इधर रुक जाता ये मैस तो इसकी रिस्टोरिंग फोर्स कम होती। Hence, the speed of the mass decreases as it moves towards the extreme position B. तो जब B पर पहुंच गया, मैस अपनी एक्सट्रीम पर पहुंच गया, तो वहां जाकर स्पीड जो है वो ज़ीरो हो गई है। The mass finally comes briefly to rest. तो यहाँ पर जो है जब एक्सट्रीम पर पहुंच गया तो यहाँ एक लम्हे के लिए वो जो मैस है वो रेस्ट हालत में चला जाएगा, रेस्ट करेगा। Ultimately, the mass returns to the mean position due to the restoring force, और फिर आखिरकार फिर जो है इधर बी पॉइंट से, बी एक्सट्रीम से वो एक्सट्रीम की तरफ वो मैस मूव करना शुरू कर देगा, और इसी तरह ए बी के दरमियान ये ऑसिलेट करता रहेगा। अगर ये फ्रिक्शनलेस ये इधर सिस्टम हुआ तो ये हमेशा के लिए मूव करता रहेगा। अगर ये जो नीचे लकड़ी का जो टेबल पड़ा है ये भी फ्रिक्शनलेस हो और हवा भी वहाँ ना हो, तो ये जो बॉक्स है ये हमेशा एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम और इसकी तरफ ये अपना सफ़र जारी रखेगा। दिस प्रोसेस इज़ रिपीटेड एंड द मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट। ये प्रोसेस, ये काम दोहराया जाता है, यानी कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, ये प्रोसेस चलता रहता है, बार बार होता है, रिपीटेड, दोहराया जाता है। एंड द मैस कंटिन्यूज टू ऑसिलेट, और जो मैस है वो ऑसिलेट करता रहता है बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, अबाउट द मीन पोजीशन ओ, मीन पोजीशन के दाएं बाएं, ये इसी तरह मैस मूव करता रहेगा। सच मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो इस तरह फ्रिक्शनलेस सरफेस पर जो मोशन करना है किसी मैस का जो स्प्रिंग के साथ अटैच है, इज़ नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। तो एम अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग। द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ अ मैस एम अटैच टू अ स्प्रिंग इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, कि एक राउंड कितने में मुकम्मल होता है, एक ऑसिलेशन कितने में मुकम्मल होती है। यानी एक एक्सट्रीम ए से शुरू हुआ, इस बॉक्स ने मूव करना शुरू किया और ये बी एक्सट्रीम तक पहुंच गया और बी से फिर ए तक पहुंच गया, तो इसकी एक ऑसिलेशन मुकम्मल हुई है। तो इस एक ऑसिलेशन के मुकम्मल होने में, एक चक्कर के मुकम्मल होने में जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं, और ये उस टाइम पीरियड की इक्वेशन है, टी इज़ इक्वल टू 2π√m/k। तो इसकी डेरिवेशन इंशाल्लाह फिर कभी किसी दिन आपको कराएंगे। उम्मीद है